नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नागेश कुमार कौशिक। आप देखना शुरू कर चुके हैं KDH राजस्थान। इस कोरोना महामारी के विकट समय में ज़रूरत है कि समाज में सरकार हो, चाहे भामाशाह हो, चाहे आमजन मिलजुल कर इस महामारी का मुकाबला करे। और इसका उदाहरण लगातार यह सुजानगढ़ शहर में पेश किया जाता रहा है। हॉस्पिटल्स में भी संसाधनों की कमी पूर्ति के लिए भी सरकार और भामाशाह मिलजुल कर यहाँ पर काम करते रहे हैं। ऐसा ही एक उदाहरण यहाँ पर पेश किया जा रहा है। सेठिया परिवार के द्वारा यहाँ पर जो है आधुनिक क्वालिटी के 4 कंसंट्रेटर ऑक्सीजन के यहाँ पर भेंट किए जाने हैं। सेठिया परिवार के प्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद हैं और विधायक मनोज मेघवाल अब से यहाँ कुछ ही देर में पहुँचने वाले हैं। उनके कर कमलों से PMO सुरेश चंद्र कालानी को 4 ऑक्सीजन के कंसंट्रेटर यहाँ पर भेंट किए जाने हैं। सेठिया परिवार द्वारा दिए जाने वाले ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की जानकारी PMO सुरेश चंद्र कालानी विधायक मनोज मेघवाल को दे रहे हैं। विधायक मनोज मेघवाल जानकारी ले रहे हैं हॉस्पिटल की अन्य और गतिविधियों के बारे में। मैं बताना चाहूँगा कि लादूराम कुंदनमल माणिकचंद सेठिया की स्मृति में सेठिया परिवार सुजानगढ़ एवं एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड दिल्ली के द्वारा यहाँ सुजानमल बगड़िया हॉस्पिटल जो कि उप जिला अस्पताल है 4 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो कि आधुनिक क्वालिटी के हैं उनको भेंट किया जा रहा है। और सेठिया परिवार के प्रतिनिधि के रूप में राजेश जी सुंदरिया, दिनेश जी पीपलवा और प्रेम कुमार तूनवाल, सुभाष जी पारीक, सविता जी राठी आदि मौजूद हैं। और कांग्रेस के नेतागण भी मौजूद हैं जिनमें विद्याधर जी मेनीवाल, बजरंग जी सेन, प्रदीप टाक, इद्रिस जी गौरी नेतागण भी यहाँ पर मौजूद हैं। PMO सुरेश चंद्र कालानी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के बारे में जानकारी दे रहे हैं। 10 लीटर कैपेसिटी के एडवांस क्वालिटी के ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हैं जो कि एक साथ 2 आउटपुट्स दे सकती है, यानी कि एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो है 2 मरीजों के लिए ऑक्सीजन का प्रबंध कर सकता है। परिवार को मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। अस्पताल को टीम जो है 4 कंसंट्रेटर हमारे को दिए हैं और ये धन्यवाद पत्र में उनके जो है प्रतिनिधि राजेश जी को धन्यवाद पत्र दिया जा रहा है राजेश जी सुंदरिया जो कि प्रतिनिधि हैं सेठिया परिवार के। साथ ही में इनसे जो है निवेदन करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि अस्पताल के अंदर मल्टीपैरा मॉनिटर जिसमें BP पर सब आते हैं मरीजों के लिए, तो उसकी डिमांड करता हूँ। मैं एक मांग पत्र उनको दे रहा हूँ। कभी भविष्य में जो है जब भी उनका हो मानस तो अस्पताल में कर सकता है। और भी अधिक मशीनरी के लिए मांग पत्र दिया जा रहा है। वेट करेंगे तो वही बेहतर जो ऑर्डर दे रहे हो। और भी सभी प्रबुद्धजन जो हैं प्रतिनिधि हैं सेठिया परिवार के मौजूद हैं जिनमें राजेश जी सुंदरिया हैं, दिनेश जी पीपलवा, सविता जी राठी हैं और नेतागण यहाँ मौजूद हैं। बजरंग जी सेन हैं, विद्याधर बेनीवाल हैं, इद्रिस जी गौरी हैं, सभी नेतागण भी यहाँ पर मौजूद हैं। और भी जानकारी पूरे हॉस्पिटल की ली जा रही है विधायक मनोज मेघवाल के द्वारा। हॉस्पिटल की गतिविधियों पर भी पूरी जानकारी PMO साहब से ले रहे हैं और कोरोना पर भी क्या अपडेट है वो पूरी जानकारी विधायक मनोज मेघवाल निरीक्षण कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं सुजानगढ़ के सुजानमल बगड़िया उप जिला अस्पताल के PMO कार्यालय में, जहां पर सेठिया परिवार के द्वारा 4 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो कि एडवांस क्वालिटी के हैं भेंट किए जा रहे हैं। सेठिया परिवार के प्रतिनिधि के रूप में राजेश जी सुंदरिया, दिनेश जी पीपलवा सहित अन्य लोग मौजूद हैं और विधायक मनोज मेघवाल के कर कमलों से PMO सुरेश चंद्र कालानी को यह भेंट किए जा रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण भी यहाँ पर मौजूद हैं। साथ ही विधायक मनोज मेघवाल हैं जो PMO से जानकारी ले रहे हैं हॉस्पिटल के बारे में और कोरोना के बारे में और जो यहाँ की व्यवस्थाएं हैं उनके बारे में जानकारी ले रहे हैं। आइए बातचीत करते हैं PMO सुरेश चंद्र जी कालानी से और बातचीत करते हैं विधायक मनोज जी मेघवाल से और साथ ही जो प्रतिनिधि हैं राजेश जी सुंदरिया से। चलो मैं ऑक्सीजन सिलेंडर भी नहीं मिल रहे थे, कंसंट्रेटर भी नहीं मिले थे बाजार में, तो उस टाइम तो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और प्राण जो ऑक्सीजन सिलेंडर है ये प्राण वायु है, इसी से लोगों की प्राण की रक्षा हुई। तो अब जो है भामाशाहों ने जो पहले भी बहुत सारे भामाशाहों ने अपने अस्पताल को बहुत सारा दान दिया है। 8-10 मशीनें पहले भी आई है। ये 4 मशीन जो सेठिया परिवार से आई है मैं इनको तहे दिल से चिकित्सालय परिवार की ओर से और पूरे गांव की जनता की ओर से इनको मैं तहे दिल से धन्यवाद दूंगा।
सर अभी अब क्या स्थिति है कोरोना की सुजानगढ़ में? अब कोरोना कुछ कम हो गया है। जो पहले हमारे वहाँ पे 50 से 60 के बीच में मरीज रहते थे, वहाँ अब मेरे पास जो है 20 से 25 मरीज रह रहे हैं। उसमें 20-21 मरीज मेरे पास ऑक्सीजन के हैं, बाकी 5-7 मरीज जो बिना ऑक्सीजन के। मनोज जी मेघवाल है जो कि चिकित्सा के क्षेत्र में जब से विधायक बने हैं लगातार एक्टिव है और अभी जरूरत है, कोरोना महामारी का समय है। सर क्या कहेंगे सर, जिस अभी का जो समय है और इसमें जो भामाशाह सरकार दोनों मिलकर के सुजानगढ़ में जिस तरह से काम कर रहे हैं? भामाशाह से हम सब ने अपील की थी कि इस कोरोना के वक्त आप लोग जितनी मदद कर सकें उतनी लोगों के काम आए, और सारे जो यहाँ के भामाशाह रहे हैं वो लगातार अपनी तरफ से जो प्रयास हो सकते हैं वो कर रहे हैं। सरकार अपनी तरफ से कर ही रही है और निरंतर जो आवश्यकता हॉस्पिटल में है, जो नगर परिषद में है, भामाशाह उपलब्ध करा रहे हैं। तो सरकार के साथ भामाशाह का साथ मिलेगा तो निश्चित ही कोरोना के खिलाफ जो जंग है उसमें मदद मिलेगी सरकार को भी। आज सेठिया परिवार द्वारा मंगलाल जी सेठिया और उनका जो ट्रस्ट है लादूराम कुंदलमल माणिक चंद सेठिया की स्मृति में जो ट्रस्ट है, सेठिया परिवार ने 4 कंस्ट्रक्टर मशीन, ऑक्सीजन कंस्ट्रक्टर मशीन उपलब्ध कराई। इन मशीनों की विशेषता ये है कि जो पूर्व में जितनी भी मशीनें आ रही हैं वो लो कैपेसिटी की हैं, ये उनसे बहुत ज़्यादा डबल कैपेसिटी की हैं। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो गंभीर रोगी होता है उसमें भी अगर सिलेंडर उपलब्ध नहीं हो तो ये मशीन काम आ सकती है, क्योंकि ये 10 kg तक प्रेशर की मशीनें है। सबसे बड़ी विशेषता इन मशीनों की ये है, और इनके पहुंचने से हॉस्पिटल में निश्चित ही सिलेंडरों का जो दबाव है, ऑक्सीजन का जो दबाव बना हुआ है, हालांकि अब वो प्रेशर नहीं रहा, अब पेशेंट भी कुछ कम हुए हैं, कोरोना की रिकवरी भी बढ़ी है, पर फिर भी एहतियातन इनके पास रहेंगे तो इनको आने वाले समय में बहुत मदद मिलेगी। इन कष्ट से सेठिया परिवार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत सेठिया परिवार सुजानगढ़ के अपने इसी हॉस्पिटल परिसर में से ही पारंपरिक पैतृक रूप से जुड़े हुए हैं और निरंतर उनका सुजानगढ़ में शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग निरंतर सुजानगढ़ को मिलता रहा है। और अभी फिलहाल जो परिस्थितियां बनी थी उसमें भाई मनोज जी ने, पीएमओ साहब ने जो अपने जो ये मशीनों के लिए रिक्वायरमेंट की जो मांग रखी थी, तो हमें पता चलते ही सेठिया जी से बात होते ही तुरंत उन्होंने इन मशीनों का ऑर्डर इंपोर्ट करने के लिए तुरंत ऑर्डर कर दिया और दिल्ली मंगवा के और तुरंत ही यहाँ सुजानगढ़ के लिए भिजवाने की उन्होंने जो व्यवस्था करवाई है वो सराहनीय है। और भविष्य में भी हॉस्पिटल से या सुजानगढ़ हित में कोई भी सेठिया परिवार से जो सहयोग मिलता रहा है, और उनकी यही इच्छा रहती है कि अपनी माटी में जो भी है अपने लोगों के साथ जुड़े हुए रहें, और उनको सहयोग में उनकी अग्रणी भूमिका रहती है। और परिवार का अभी भी उनका यही कहना है कि जो परिवार सेठिया परिवार से जो सहयोग होगा वो निरंतर हॉस्पिटल हो चाहे अन्य कोई सेवाएं हो उनमें मिलता रहेगा। सुजानमल बगड़िया अस्पताल का दृश्य है और यहाँ पर जो है ऑक्सीजन की गैस पाइपलाइन, मेडिकल पाइपलाइन जो है फिटिंग का काम यहाँ पर चल रहा है। यहाँ पर ऑक्सीजन का प्लांट लगाया जाना है और उसकी तैयारियाँ भी यहाँ पर तेज़ी से शुरू कर दी गई है। कोरोना महामारी के समय में एक चीज़ जो देखने में आई थी कि ऑक्सीजन की कमी, प्राणवायु की कमी वास्तव में खली थी, और इसके लिए भी जो तैयारियां हैं अब सरकार ने बिल्कुल तेज़ कर दी है और संभावना जैसी कि जताई जा रही है कि तीसरी लहर आने की संभावना रहेगी। ऐसे में जो तैयारियां हैं वो भी पुरजोर तरीके से चल रही है और यहाँ पर ऑक्सीजन गैस पाइपलाइन, मेडिकल पाइपलाइन की जो है काम वहाँ पर तेज़ी से यहाँ पर चल रहा है, और साथ ही ऑक्सीजन प्लांट जो यहाँ पर लगाया जाना है उसका भी काम यहाँ पर तेज़ी से चल रहा है। विधायक मनोज मेघवाल यहाँ हो रहे काम का निरीक्षण करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं और जो मेडिकल पाइपलाइन, जो गैस पाइपलाइन है ऑक्सीजन की, उसका निरीक्षण यहाँ पर कर रहे हैं और पीएमओ से जानकारी ले रहे हैं यहाँ पर किए जाने वाले कार्यों को लेकर के, और जो ऑक्सीजन का प्लांट है वो भी यहाँ पर लगाया जाना है, उन सभी की जानकारी मनोज मेघवाल ले रहे हैं। हर बेड ऑक्सीजन से कवर हो जाएगा। यहाँ अस्पताल की व्यवस्थाओं से संतुष्ट है सर आप? जो भी अभी आपने देखा, बातचीत की?
हाँ, व्यवस्थाओं का जहाँ तक बात है बिल्कुल चिकित्सक लगे हुए हैं। कोविड की जहाँ तक बात है थोड़ा सा प्रेशर कम हुआ है, इसलिए अब वो वार्ड है वो भी लगभग आधे खाली है। और सबसे बड़ी ऑक्सीजन की अभी कोई किल्लत नहीं है। डॉक्टर साहब भी बता रहे थे कि अभी ऑक्सीजन, क्योंकि एक तो पेशेंट कम है और दूसरी सप्लाई भी पहले से थोड़ी सी इम्प्रूव हो गई है, और तीसरा जो ऑक्सीजन कंस्ट्रक्टर है वो भी भरपूर मात्रा में यहाँ पहुँच सके हैं, इसलिए कोविड वार्ड की और बाकी व्यवस्थाएं अब सामान्य है। कब तक प्लांट चालू होने का और ये जो आप निर्माण आपने देखा है अभी जो गैस पाइपलाइन का, कब तक शुरू होने की संभावना है सर? देखिए, निर्माण कार्य में इसका जो आगे का भाग है जिसमें ऑक्सीजन प्लांट से बेड तक जो पहुंचता है वो पाइपलाइन और उसके जो काम है वो काम पहले ही हो चुका है। शेड का काम अभी चल रहा है, 5-7 दिन में, हफ्ते भर में ये शेड का काम कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद कंपनी इससे प्लांट यहाँ आके और इंस्टॉल होगा। हालांकि अभी महीना 1.5 महीना इसमें लगेगा। सर, एक और राज्य सरकार कर रही है कि ऑक्सीजन प्लांट हम लगा रहे हैं, एक और MP साहब कर रहे हैं कि केंद्र सरकार द्वारा है, तो ये विरोधाभास कैसे है? देखिए, एटलस कॉपर कंपनी का प्लांट है जिसको HPCL कंपनी फाइनेंस करके यहाँ इंस्टॉल करवा देती है, और राज्य सरकार जो कर रही है प्लांट उसमें ये जो प्लांट है ये सब शामिल है। श्याम सुंदर जी स्वर्णकार जो कि सुजानगढ़ के 108 मैन कहे जाते हैं, उनसे भी बातचीत कर रहे हैं। उस कोविड काल में भी उन्होंने जहाँ परिजन भी पीछे खिसक जाते हैं वहाँ इन्होंने 100 से ज़्यादा बॉडी का अंतिम संस्कार किया है।